हैं तो जितना उन्हें अधिकार है हमें भी अधिकार है। तुम्हारी यात्रा निकलती है, हमारे यहां से तो कभी प्रतिक्रिया नहीं होती। बेहूदी बेतुकी बात है। क्या शास्त्री जी कभी चुनाव लड़ेंगे? बिहार में जब आप गए थे तब बकायदा मंत्रियों की लाइन वहां पर लग गई थी, बड़े बड़े नेताओं की इनफैक्ट लाइन लग गई थी। लेकिन हर जगह होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप, उन्होंने तो आपके खिलाफ एक बकायदा आर्मी खड़ी कर दी थी और कहा था ये बाबा टाबा क्या होता है। हाँ, कोई अगर राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेगा या फिर साक्षी जैसा कोई कांड करेगा तो गठरी और ठठरी दोनों बांधी जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पंडित जितेंद्र शास्त्री जी का इंटरव्यू भारत 24 के एंकर रूबिका लियाकत ले रही हैं। अब पंडित जितेंद्र शास्त्री जी ने इंटरव्यू में मज़ेदार बातें कही हैं जो आपको जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम्बा डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। पर जब आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो मुसलमान हिंदू राष्ट्र में हमने ये तो कहा नहीं कि मुसलमानों को भागना चाहिए या मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है या मुसलमानों के अपने निजी पारंपरिक तरीके के साथ छेड़खानी की जाएगी। हमारे तो राम राज्य की कल्पना में विभीषण को भी स्थान था और राम का विरोध करने वाले उस धोबी को भी स्थान था। हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में मुसलमानों को भी स्थान है और ईसाइयों को भी स्थान है। हाँ, कोई अगर राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेगा या फिर साक्षी जैसा कोई कांड करेगा तो गठरी और ठठरी दोनों बांधी जाएगी। तो ये ठठरी आपकी तरफ से, सनातनियों की कानून की तरफ से, सनातनीय हिंदू व्यवस्था और भारत में एक हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान की व्यवस्था के अनुसार बस कठोर नियम किए जाएंगे। आपने कहा कि विभीषण का भी स्थान था, तो क्या आप मुसलमानों को विभीषण मानते हैं? जो सनातन की बात करते हैं, सनातन के साथ हैं, सनातन के खिलाफ नहीं है और सनातन के सपोर्ट में, वो विभीषण है, बाकी रावण है। अच्छा, और आप इन चीजों को उन तमाम आपके जो कथा को सुनने आते हैं, जो आप में अकीदा रखते हैं, उसमें हो सकता है मुसलमान धर्म के भी हों, तो उनको होना भी चाहिए, सद्बुद्धि आएगी। और जो आप में यकीन नहीं रखते हैं वो तो सद्बुद्धि नहीं मानेंगे। तो जो जरूरी नहीं है कि ऐसा भी नहीं कि सद्बुद्धि उनमें और बड़ी वाली भी हो सकती है, बुरी वाली भी हो सकती है। उसको देखा नहीं तब तक नहीं कह सकते, लेकिन हमें लगता है कि हमारी कथा सुनने मुसलमानों को आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, सद्बुद्धि आएगी। और मान लीजिए वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें आपकी कथा नहीं सुननी है, लेकिन हम कानून से इत्तेफाक रखते हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों से इत्तेफाक रखते हैं। अच्छा, हम कानून के बाहर बात करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। क्या हम कानून से परे हैं क्या, या हम कानून से ऊपर हैं? जो हम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में ही तो कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक जेल में भी तो होते। कानून के अंतर्गत तो हम भी हैं। ये तो बेहूदी बेतुकी बात है। क्या शास्त्री जी कभी चुनाव लड़ेंगे? 10 करोड़ का अध्यात्म 10 रुपया के टैप लगे हुए नोट पर नहीं बहाएंगे। आप कह रहे हैं राजनीति जो है वो 10 रुपए वाला मार्ग है? राजनीति में कूटनीति है तो वो 10 रुपए का मार्ग है, वरना समान है। कूटनीति से क्या मतलब है आपका? यही लड़वाना, समाज की स्थितियां विचित्र करना, समाज को आपस में बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर लड़वाना, अच्छे कामों के लिए, सनातन के लिए विरोध करना। आपका मतलब है कूटने वाली नीति? हाँ, रामचरितमानस को जलाना। हाँ। ये कूटनीति है। राजनीति है कहाँ इस भारत में? राजनीति भारत में होती तो क्या हम सब धार्मिक गुरुओं को दंड उठाना पड़ता? क्या हम धर्मगुरुओं का काम है आप लोगों से साक्षात्कार करने का या अपनी बात बोलने का? मजबूरी हो गई हमारी बोलने की कि अब नहीं बोले तो कब बोलेंगे? क्या पाकिस्तान भारत को बना करके बोलेगी? इसीलिए मजबूरी पर आकर के हमें आपका फेस करना पड़ रहा है कि यस, आइए आप। आपको लगता है कि आप जो पत्रकारों से साक्षात्कार कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं? वो दुख, मजबूरी है, जो अंदर पीड़ा है। हम भारत को पाकिस्तान नहीं बनना देख सकते हैं। तो कैसे इतने भारत के टुकड़े हो गए, अब नहीं करने देंगे। और वो टुकड़े कैसे हो रहे हैं? कहाँ लग रहा है आपको? जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं या इसके पहले जो गुजरी है, उन्हीं कारणों से हुई है। कौन सी स्थितियां, जरा मुझे बताइए थोड़ा डिटेल। बार बार गंगा जमुनी की तहजीब दे करके, बार बार सबको ऊपर दया करुणा करके उनकी बात को सुन लेना, उनको ही प्रमुखता देना, वो कुछ भी करें तो वो सब स्वीकार है, अपनी तरफ से कोई कर दे, अपनी तरफ से कुछ करो तो चुप हो जाना, ये
बेफिजूली की बात है। एक ही राष्ट्र में सब रहते हैं तो जितना उन्हें अधिकार है हमें भी अधिकार है। तुम्हारी यात्रा निकलती है हमारे यहां से तो कभी प्रतिक्रिया नहीं होती, और जो करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। आपके यहां से हमारे यहां से यात्रा निकले तो आप प्रतिक्रिया करते, पत्थर फेंकते, उपद्रव करते, और अगर हम कुछ बोल भी दें या कानून के लिए उनके लिए मांग भी कर दें तो आप एकजुट होकर के देश को जलाने की और गजवाई हिंद की बात कर देते हैं। ये आपसे मतलब क्या है? आप ये कह रहे हैं माइनॉरिटी, आप मुसलमानों का जिनके जिक्र अंदर कर रहे हैं। रावण का, तो आप मुसलमानों को रावण कह रहे हैं? केवल उनको नहीं, जो इंसानियत के खिलाफ है उनको। नहीं, पर आप कह रहे हैं पत्थर फेंकने वाले, ये जो तो भी होंगे, अब जरूरी नहीं पत्थर फेंकने वाला मुसलमान, हिंदुओं में भी से तो कोई होगा, ईसाइयों में भी तो कोई होगा, और जो होगा उसके खिलाफ। तो वो जो मुसलमान आपको सुन रहा है शास्त्री जी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यही आपकी कहेंगे बातों को कि कायदे में रहें तो फायदे में रहें। तो वो कहेंगे कि कायदे में तो बहुत कायदा सारे- ये है कि सबके, जैसे रामचरितमानस का, सभी धर्मों का, राष्ट्र का, वंदे मातरम का, भारत माता की जय। अब किसी को वंदे मातरम बोलने तक से दिक्कत है, क्या कह दें? हमारे सामने तो आप ही लोग न्यूज दिखाते हैं, हमें तो लगता है कि वो सत्य दिखाते हैं। अगर आपका चैनल, आप लोग अगर सत्य दिखाते हैं तो वो बात, हमारी ये बात सत्य है। पर शास्त्री जी, फिर आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आप तो बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं जो एकदम कट्टर समाज के पैरोकार हम होते बिल्कुल हैं, भी कट्टर कि तुम कायदे में नहीं रहे। हम तो कट्टर फिर- तो हम ना, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ठिकाने लगाते, हमने ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा। हम कानून को कह रहे हैं कि आप लोग सावधान होकर के इनको समझाओ, हमें बोलने पर मजबूर मत करो प्लीज। धर्मगुरुओं को इन रास्ते पर मत लाओ, धर्मगुरुओं को अध्यात्म की चर्चा करने दो। लेकिन वो तो सनातन तो सहिष्णुता का सबसे खूबसूरत हमारे लोगों के अंदर जितनी दया है उतनी किसी के अंदर पर नहीं। आपके अंदर तो वो आक्रोश दया, और नहीं, मजबूरी है, वो असहिष्णुता की झलक दिखाई दे बिल्कुल रही भी है। नहीं। झलक वो उनके लिए दिखाई दे रही है जो असहिष्णु खुद है, तो उन्हें डर लग रहा है कि आदमी हमारा प्लान फेल कर देगा। हम बहुत सहिष्णु हैं। क्या आप किसी की तरफ से प्लांटेड हैं? अभी तक तो नहीं हुए, भविष्य में बनेंगे भी नहीं। कोई पार्टी आपका इस्तेमाल कर सकती है या कर रही है? निजी पार्टी बजरंग बली की है और उन्हीं की पार्टी हमें इस्तेमाल कर रही है, बाकी किसी की इतनी दम नहीं है कि वो हमें इस्तेमाल करे। तो निजी पार्टी तो हिंदुत्व का परचम जो बुलंद करती है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या वो आपको हम किसी भी आपके विचार राजनीतिक से- बयान पर या राजनीतिक पार्टी पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करते। बिहार में जब आप गए थे तब बकायदा मंत्रियों की लाइन वहां पर लग गई थी, बड़े बड़े नेताओं की इनफैक्ट लाइन लग गई थी, लेकिन हर जगह होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप, उन्होंने तो आपके खिलाफ एक बकायदा आर्मी खड़ी कर दी थी और कहा था ये बाबा टाबा क्या होता है। कर दी होगी, खबर नहीं, सामना नहीं हुआ हमारा। आपकी उनसे कभी बातचीत भी नहीं हुई? नहीं हुई आज तक। तो आप उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे, सामना हो तो कहें, ऐसे तो पीठ पीछे आप लोग भी बोलते रहते, क्या बोले। तो वो आपके सामने जब आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहेंगे, वो कुछ कहेंगे तो हम प्रतिक्रिया करेंगे। इस पर आपको दुख नहीं होता है कि आपके विरोध में इस बिल्कुल भी दुख तरीके की नहीं। बातें की जाती है? बिल्कुल भी दुख नहीं होता है। रास्ते पर चले हैं तो अब शर्म क्या खाना। कोई मान देता है, कोई सम्मान देता है, वो भी तो देखते हैं। हम अपमान नहीं देखते, हम तो हनुमान देखते हैं। 2024 बहुत नजदीक है शास्त्री जी, और आपके जितने भी बयान हैं उससे एक पार्टी राजनीतिक तौर पर बहुत खुश होगी, दूसरी पार्टी जो है वो इसे अपने विरोध के रूप में देखेगी। सभी पार्टियां हमारी, हमको सम्मान दें, हमारे पास सब आते हैं, हम सबके पास जाते हैं, प्रेम पूर्वक जाते हैं। तो ना तो हमारे कारण किसी को दुख होगा, प्रसन्नता चाहे जिसको हो जाए, हमें ये भरोसा है अपने आप पर। तो मैं आपके सामने नाम रखूं और आप एक शब्द में उनके बारे में जो आपके विचार है बताएंगे? राजनेता पर एक शब्द में कभी नहीं बोले हैं, नहीं बोलेंगे। भगवान के बारे में, सनातन के बारे में आप पूछें तो रखेंगे। किसी राजनेता के साथ बिल्कुल आपका कोई वाक्य नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं।